चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बात अब करेंगे छत्तीसगढ़ की। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ में होने जा रही विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण की कर लेते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर विकसित भारत छत्तीसगढ़ संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 34,427 करोड़ के 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए यहां पर प्रधानमंत्री आएंगे। आपको बता दें कि विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों पर वर्चुअली संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री साय विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति बैठक में भी वो शामिल होंगे, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। आज कुल 1344 राम भक्त छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं भगवान राम का दर्शन करने। बसंत पंचमी का दिन है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु पटेल मेरे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं रायपुर से, उनसे बातचीत करते हैं। हिमांशु, आज क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? सीएम भी शिरकत करने वाले हैं, पीएम वर्चुअली इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिस तरह से 12 बजे वो राजधानी के इंडोर स्टेडियम में संकल्प कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3400 करोड़ से ज्यादा की राशि का सौगात जो छत्तीसगढ़ वासियों को देने जा रहे हैं और कई ऐसे नए प्रोजेक्ट पर वो अमल करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन होगा और इस कार्यक्रम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से तमाम लोगों से संवाद करेंगे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तमाम जो योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। तो जिस तरह से इस संकल्प एक विकसित भारत की आगाज आज से होने जा रहा है, कहीं ना कहीं इस 3400 से अधिक की राशि का सौगात है छत्तीसगढ़ वासियों को मिलने जा रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे, 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, जिसमें चुनावी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रखी गई है, जिसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के 11 वो लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हो सकती है और कहीं ना कहीं नामों को लेकर एक मुहर लगने का अंदेशा है वो आज लगाया जा रहा है। कुछ नामों के ऐलान आज हो सकते हैं, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, विष्णुदेव साय, अजय जमवाल, तमाम लोगों की उपस्थिति में बैठक रखी गई है चुनाव समिति की और इस बैठक में कहीं ना कहीं जो लोकसभा के उम्मीदवार है उनके नामों को लेकर चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल हिमांशु, आज दोनों ही तरह के कार्यक्रम में सीएम शिरकत करने वाले हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री की तरफ से 10 परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, 34,000 करोड़ से ज्यादा की ये सौगात है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बन सकती है और साय सरकार पर मुझे लगता है काफी बड़ी जिम्मेदारी है। नवनिर्वाचित सरकार है, नई सरकार है, पहली बार साय जो है सीएम बन रहे हैं और तुरंत बाद उन्हें लोकसभा चुनावों का सामना करना है उनकी सरकार को। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एक माहौल के विपरीत जो परिणाम निकल कर आया चुनाव का, वो काफी चौंकाने वाला था तमाम राजनीतिक गलियारों पे। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में उलटफेर हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री बने, अब दोहरी चुनौतियां रहेगी कि किस तरह से सरगुजा से लेकर बस्तर संभाग तक 14 और 11 सीटों को कैसे आदिवासी, क्योंकि मुख्यमंत्री है, और कैसे आदिवासी सीटों को ये साध पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से एक आदिवासी सीटों पर अभी भी जो है जो कांग्रेस का लोकसभा में कब्जा है, वहीं एक आसक्ति पर कब्जा है। तो कुल मिलाकर दोनों जो अभी 11 सीटों में 2 सीट कांग्रेस के पास है, 9 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो 11 के 11 सीटों को साधने का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के तमाम रणनीति और भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से प्लानिंग है, तो क्या 11 सीट को साध पाएंगे, इसको लेकर एक बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री साय के पास है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया हिमांशु, आप नजर बनाए रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैगा आदिवासी की हत्या मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उनके साथ कांग्रेस कमेटी की ओर से गठित टीम भी थी। टीम ने पूरे मामले की जांच भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले को दबा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मृतक का वहीं खेत में ही पोस्टमार्टम कर दिया गया। यही नहीं, आदिवासी के परंपरा के विपरीत अंतिम संस्कार किया गया। इस पूरे प्रकरण को आग लगने से हुई मृत्यु बताया गया, जबकि मृतक के शरीर पर धारदार हथियार के निशान थे। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, फिर भी पूरे मामले को दबा दिया गया। यही नहीं, मामला उप मुख्यमंत्री के गृह जिले का है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की है। इस
इस मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक टीम गठित की गई थी और उन्होंने वो टीम वहाँ दौरा की और पीड़ित पक्ष से मुलाकात की और ये स्पष्ट है कि राजनीतिक दबाव के चलते ही इस घटनाक्रम को दबाया गया और तभी तो उसको धारा 4(6) के तहत मुआवजा भी दिया गया। और सारे घटनाक्रम को आप देखेंगे कि आनन फानन में वही खेत में पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, वहीं बैगा आदिवासियों के परंपरा के विपरीत उसको अंतिम संस्कार किया गया और इस पूरे प्रकरण को दबाव के चलते इसे आग लगने से मृत्यु बताया गया है, जबकि वहाँ गैस सिलेंडर भी था, बता रहे हैं उज्ज्वला की गैस सिलेंडर मिला हुआ था और उसके जो खाली भी था, लेकिन बोलते हैं कि उसे फटने से, उसके जलने से आग लगी, तो पूरी झोपड़ी जल जाना चाहिए था, वो हुआ नहीं और केवल उस लाश के ऊपर में केवल 3 बल्ली जला हुआ था, तो और उसके खून के छींटे भी थे और उसे धारदार हथियार के निशान भी थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी इसको दबाया गया है। तो पूरा एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के खिलाफ हमारे कांग्रेस विधायक दल ने इस मुद्दे को उठाया विधानसभा में। शासन इससे बचाना चाहती है, एक तरफ आदिवासी मुख्यमंत्री है, दूसरे तरफ उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्री रामलला दर्शन योजना के लिए आज IRCTC और पर्यटन मंडल के बीच MOU हुआ। स्थायी रूप से बने इसके लिए पर्यटन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। ये MOU स्थायी रूप से बना है। दर्शन योजना की शुरुआत 5 मार्च से रायपुर से होगी, जिसमें यात्रा के लिए 1 हफ्ते में 850 व्यक्ति ही जाएंगे। साथ ही 20,000 लोगों को इस वर्ष रामलला के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ से सरकार भेजेगी। तो रामलला दर्शन योजना के तहत ये पूरी MOU तैयार किया गया है। IRCTC के साथ ये MOU किया गया है, जिसके अनुसार पूरी रूपरेखा बनाई गई है कि किस तरह से और कितने यात्रियों को रामलला के दर्शनों के लिए भेजा जा सकता है। दर्शन योजना की शुरुआत दरअसल 5 मार्च से हो रही है। रायपुर से इसकी शुरुआत होगी और इस यात्रा में 1 हफ्ते में 850 लोग ही अयोध्या भेजे जाएंगे और वो रामलला के दर्शन करेंगे। और फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। मुझे दें इजाजत।